तो चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, यदि घड़ी में वास्तविक समय 9:27 है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, ऐसा सवाल करने के लिए हम एक सवाल है हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब और एक वाटर प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए ट्रिक नंबर पहली है हमारी, जो ट्रिक पहली है क्या है, देखिए वो है, जो भी समय दिया गया है उस समय को हम 11:60 में से घटा देंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 11:60 का मतलब हम दूसरा रूप क्या कह सकते हैं, 12:00 यानी कि 12 बजे भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 60 मिनट है, इस 1 घंटे में जोड़ देंगे 12 बज जाएंगे। इसका ही दूसरा रूप है 23:60। क्या है 23:60 यानी कि 24, 1 घंटे में 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 23:60 ये हमारा आगे काम आने वाला है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को देखते हैं। समय दे रखा है हमारे पास 9:27। 9:27 को हम दर्पण प्रतिबिंब में समय निकालेंगे तो हमें समय 11:60 में से इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, 11:60 में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, समय आएगा, वो है 3। 6 में से 5 में से 2 गया 3, और 11 में से 9 गए 2, यानी 2:33 जो हम दर्पण प्रतिबिंब वो समय दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:09 हो तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। तो समय हमारे पास है 11:09। तो देखिए, हम हमारी ट्रिक के अनुसार लगाएंगे 11:60 को। ठीक है, 11:60 में से निकालेंगे तो इधर तो ये 60 में से 09 निकल जाएगा, लेकिन 11 में से 11 यहाँ पर नहीं निकलेंगे, तो 11:60 से बड़ा समय आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस समय को हम 23:60 कर देंगे। क्या करेंगे, 23:60। दूसरा रूप हमें यह है 23:60। तो अब देखिए, 10 में से 9 गया 1, 5 इधर लिख दिया, 3 में से 1 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। 12:51 हमारा जो घड़ी में जो समय दिखाई देगा, वास्तविक समय दिखाई देगा 12:51। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 10:40 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। समय दे रखा है 10:40। ठीक है, वास्तविक समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11:60 में से इस समय को निकाल लेंगे। तो देखिए, 60 में 40 गया 20, और 11 में 10 गया 1, इसको 01, ये 1:20। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों से शेयर करें। बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूँ, हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 1:55 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय क्या होगा, तो देखिए 1:55 ये हो रहा है घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, 1:55 है, तो हमें क्या करना है, इस समय को 11:60 में से घटा देंगे। ठीक है, 60 में 55 गया 05, और 11 में 1 गया 10, तो 10:05। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न दे रखा है कि यदि घड़ी में 12:20 हो रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब में समय क्या होगा। देखिए 12:20,
तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 11:60 से ऊपर का समय दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 23:60 कर देंगे। क्या करेंगे 23:60 में से इस समय को घटा देंगे। इस समय को घटाते हैं 23:60 में से, ठीक है। तो 60 में से 20 गया 40 और 23 में से 12 गए तो हमारे पास आ जाएंगे 11। तो वो समय हमारे पास निकल के आएगा 11:40। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, यदि वास्तविक समय 7:35 है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रिक नंबर 2 हम काम में लेंगे। जब जल प्रतिबिंब समय दिया जाए तो हमें क्या करना है। एक तो समय है 18:30, ठीक है, ये समय हम काम में लेंगे। तो देखिए किस पर इस 18:30 को हम क्या लिख सकते हैं 17:90 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे 17:90। कैसे हुआ, देखिए दोस्तों 30 में से अगर कोई मिनट नहीं निकलती है तो 1 घंटा हम 18 से लेते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर 1 घंटा कम हो जाएगा तो यहाँ पर 17 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम 17:90 ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि 30 में से कोई समय मिनट बड़ी आ जाए, अगर 40 आ जाए तो वो 30 में से निकलेगी नहीं, तो हम 90 इस वाले समय को लेंगे, ठीक है। मैंने जो पहले ही बता दिया। तो देखिए समय क्या दे रखा है, वास्तविक 7:35, 7:35 ये समय दे रखा है। इस समय को हम 18:30 में से निकाल देंगे। अब 18:30 में से निकलेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, इस समय को 17:90 में से घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद अपने पास आ जाएगा 5, 8 में से 3 गया 5 और 17 में से 7 गए 10, 10:55 हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी घड़ी में जल प्रतिबिंब समय 11:20 हो रहा हो तो वास्तविक समय क्या होगा। जब वाटर इमेज का जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 11:20, समय क्या दे रखा है 11:20। इसको क्या करेंगे हम घटा लेंगे 17:30 में से या फिर 18:30 में से ये समय निकल जाएगा, ठीक है। पहले हम 18 में से घटाने करेंगे। अब 30 में से 20 गए हमारे पास 10 बच गए 10 और 18 में से 11 गए तो हमारे पास बच गए 7, यानी कि 7 बज गए और 10 मिनट, 7:10। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब समय 10:30 और 55 सेकंड हो रहे हो तो वास्तविक समय क्या आएगी। देखिए दोस्तों समय अभी तक हमारे पास 2 स्टेज तक आ रहा था, यहाँ पर अब तीसरा स्टेज सेकंड भी दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ट्रिक का इस्तेमाल करना है जो पहले हम लगा रहे थे। समय दे रखा है 10:30 और 55 सेकंड ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, उस समय को जब दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसको 11:60 में से घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेकंड का ऑप्शन आ रहा है तो इस यहाँ पर भी समय होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर समय लाने के लिए क्या करेंगे, हम इस 23 को जो 60 में से 1 मिनट निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 सेकंड, यहाँ पर 60 सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो 1 मिनट निकलेगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 59, यानी कि 5/9, ठीक है। 59 सेकंड 59 मिनट हो जाएगी। तो हमारे पास समय वो कोई 12 के 12 बज रहे हैं। तो अब इसको घटा लेंगे, 60 में से 55 गया 0.5, 59 9 का 9, 5 में से 3 गए 2 और 11 में से 10 गए तो 1, तो 1 बज गए
29 मिनट और 5 सेकंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1:29 और 5 सेकंड। तो इस ऑप्शन में ये नहीं है, लेकिन हमारे पास दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर 50 क्या थी, सेकंड थी, तो हम 50 सेकंड को इसको मान के चलेंगे तो हमारे पास देखिए आंसर सही आ जाएगा। यहाँ पर 60 में से 50 के 10, यहाँ पर 29 और यहाँ पर 1:29 और 10 सेकंड ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ये थोड़ा ठीक कर लेना। यहाँ 50 सेकंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी घड़ी में 5:50 बज रहा हो तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? समय है 5:50। अब इसको वाटर इमेज पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से निकलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको 17:90 में से घटा देंगे तो हमारा जो समय निकल के आ जाएगा 40। 17 में से 5 गए तो 12, यानी कि 12:40। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, बहुत ही अच्छा। यदि घड़ी पर वास्तविक समय 9:50 हो तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक समय दे रखा है 9:50। इसका जल प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे, वही हम 17:90 में से इसको घटा देंगे। 17:90 में क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि समय 30 से ऊपर गया, नहीं तो हम 18:30 में से घटा देते, लेकिन समय 30 से ऊपर जा रहा है तो हम इसको 17:90 में से घटाना पड़ रहा है। तो 90 में 50 गए 40 और 17 में से 9 गए तो हमारे पास समय हो गए 8। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा चैनल है @राजवीर94। ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।